द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक बार फिर से कर्नाटक के अंदर हिजाब का मामला उठ खड़ा हुआ है और 6 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच चुकी थी और ऐसे में 12 छात्राओं को वापस लौटा दिया गया। कुल मिलाकर 24 छात्राओं पर यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद बवाल और हंगामा होने लगा है। पूछा जाने लगा है सवाल कि जब जेल के अंदर पंडित बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जा सकती है तो आखिरकार हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल में आने की एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि 6 छात्राओं पर यह गाज गिरी है। 6 छात्राओं को सस्पेंड किया, 12 छात्राओं को वापस लौटा दिया गया है और यह सब हुआ है फिर से कर्नाटक के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही होगा, पिछले साल दिसंबर के आखिर में 5 छात्राएं बैठी थी इस बात को लेकर कि उनको हिजाब के साथ स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर एंट्री चाहिए। इस बात को लेकर इसलिए क्योंकि उस दौरान कोई ऐसा नीति नियम नहीं बनाया था। पहले भी वो हिजाब के साथ जाती थी, लेकिन जैसे ही मुंबई साहब की सरकार कर्नाटक के अंदर बनी है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापसी की है, एक बार फिर से बवाल होने लगा था। उस दौरान क्या किया था कि जो छात्राएं वहां बैठी हुई थी उन्हें कहा गया कि चलिए थोड़े दिनों में मान जाएंगी। दिन बीतते जा रहे थे और जब नहीं माने तो आखिरकार हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने क्या किया, इस पूरे के पूरे मामले को विवादित कर दिया था। जो छात्र छात्रा हिंदू थे उनके गले में भगवा रंग का स्कार्फ पहनाकर उन्हें कॉलेज में एंट्री दी जा रही थी और जिसके बाद ये पूरा मामला विवादित होता गया। ये पूरा मामला ऐसा विवादित हुआ कि आखिरकार जो हक हकूक की बात थी वो कहीं दब कर रह गई। वैसे भी मुसलमानों की बात सुनता कौन है इस मुल्क में। खैर, बात क्या निकल कर आई है? अब नई निकल कर ये आई है दोस्तों कि हिजाब वाला मामला अब नई मोड़ पर पहुंच चुका है। एक बार फिर से कर्नाटक के अंदर 6 छात्राओं को फटकार के भगा दिया गया। कॉलेज में घुसने नहीं दिया गया है। 12 छात्राओं को भगा दिया गया और 6 से कह दिया गया आज के बाद आप 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दी जाती है क्योंकि आप हिजाब पहनकर आई हैं। सोचिए, इनके पेट में मरोड़ उठती है, इन्हें दिक्कत होती है। 6 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे पहले आपको खबर पढ़कर सुनाते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की। कर्नाटक 6 कॉलेज गर्ल्स सस्पेंडेड फॉर द वियरिंग हेड स्कार्फ इन क्लासरूम। हेड स्कार्फ मतलब वही हिजाब। अगर वो हिजाब पहनकर आई हैं तो क्लासरूम में उन्हें घुसने नहीं दिया गया और 6 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कर्नाटक से खबर निकलकर सामने आई। अब आपको बताते हैं खबर क्या है। एशियन नेट ने खबर लिखी है और लिखी क्या है? कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची 6 छात्राएं निलंबित। 1 दर्जन से ज्यादा छात्राओं को किया गया वापस लौटा दिया गया। पढ़ो लिखो कुछ हमें फर्क नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस हाँ हिजाब नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम ये सब चीज बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। इस्लाम से जुड़ी हुई चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। अलीगढ़ के कॉलेज में नमाज अता कर दी जाती है एक प्रोफेसर के तहत, तो भाई उसे छुट्टी पर भेज दिया जाता है, FIR दर्ज कर ली जाती है, कह दिया जाता है भैया माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, चाहे कर्नाटक चले जाइए चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, भाजपा शासित राज्य भाई ये। और इन राज्यों में क्या हो रहा है? मुसलमानों के प्रतीक, मुसलमानों की चीज, मुसलमानों से जुड़ी कोई बात इन्हें पसंद नहीं आती। चाहे वो हिजाब हो, जालीदार टोपी हो, नमाज हो, अजान हो, लाउड स्पीकर हो, मस्जिद हो, इनके खिलाफ ये जहर और नफरत उगलने का काम करते हैं। यही काम कर्नाटक में फिर से किया गया। कर्नाटक में क्या किया गया आगे लिखा गया है, जो इंडिया टीवी ने खबर छापी है। एक इंडिया टीवी ने भी खबर छापते हुए बाकायदा बताया है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं। निलंबित 6 छात्राओं को सरकारी आदेश और कक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी दी गई। दरअसल इस पूरे मामले को विवादित करने का काम हिंदूवादी संगठन के लोगों ने किया था। उन्होंने क्या किया था कि देखा कि ये तो छात्राएं मान नहीं रही, छात्राएं नहीं मान रही, तो क्या किया जाए, इस पूरे मामले को विवादित किया जाए। जब विवादित होगा तो हाईकोर्ट तक पहुंचेगा और उसके बाद तमाम चीजों का, तथ्यों का हवाला देते हुए इस पूरे हिजाब को पर रोक लगा दी जाएगी। ये कर लिया जाएगा और यह हुआ भी और इसी की जानकारी दी गई। दूसरी घटना में एक और घटना है, वहां पर हंपनाकट्टे के पास मंगलुरु यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिजाब पहनकर आई 16 छात्राओं को कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी। 2 अलग अलग कॉलेज हैं। उडुपी का एक प्री गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, वहां पर 6 छात्राओं को निलंबित कर दिया, तो यहां पर क्या किया, 16 छात्राओं को भगा दिया, मना कर दिया कि आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आप हिजाब पहनकर आई हैं, क्योंकि इन्हें दिक्कत होती है। कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि सिंडिकेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले बुधवार को छात्राएं जिला आयुक्त के कार्यालय गई थी और हिजाब पहनकर कक्षाओं में प्रवेश नहीं करने देने की शिकायत की थी। उन्होंने भी कहा कि भैया नियम कायदे कानून बन गए हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो विवाद भैया बढ़ चुका है। तो उसी का हवाला देते हुए पुलिस आयुक्त ने भी मना कर दिया था। खैर, अब ये मामला फिर से उछाल मारने लगा है क्योंकि अब ये आप जब सोशल मीडिया पर जाएंगे, कहीं जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी। भाई सवाल ये है, बहुत छोटा सवाल, अभी हमने आपको हाल ही में दिखाया कि भोपाल जेल के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। मार्च से ट्रेनिंग शुरू हुई और ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। ट्रेनिंग किस चीज की थी जेल के अंदर?
जेल के अंदर ट्रेनिंग इस बात की है कि आपको पंडित बनाया जाएगा, बकायदा आपको पुराणों की, वेदों की, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जा रही है कि, लेकिन क्या आपने कभी किसी जेल के अंदर सुना या देखा कि उस जेल के अंदर किसी मौलवी को बुलाकर यह बताया जा रहा हो कि चलिए इनको कुरान की जानकारी दीजिए, इन्हें इस्लाम की जानकारी दीजिए, इन्हें मौलवी बनाने की ट्रेनिंग दीजिए? ये काम नहीं होते हैं। जेल के अंदर आप तमाम आयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसकी सद्भावना इस दौर में इसलिए सवाल उठता है क्योंकि आपको याद होगा कि अलीगढ़ कॉलेज के अंदर जब एक प्रोफेसर ने, किसी नमाज का वक्त हो चुका था और उन्होंने नमाज अता कर दी थी, उसकी वीडियो बनाकर बाकायदा बवाल काटा गया, एफआईआर दर्ज करा दी। ये कह दिया कि कॉलेज परिसर के अंदर उसने नमाज अता कर ली, यानी वो धर्मांतरण के लिए उकसाएगा, वो प्रोफेसर उसके बाद लोगों को बरगलाएगा, माहौल खराब कर रहा है वो इंसान, और उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की। वहां के जो प्रिंसिपल उनसे शिकायत की और उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। ये काम हुआ कॉलेज के अंदर, वाशने कॉलेज अलीगढ़ का, वहां पर ये हो सकता है जेल के अंदर, लेकिन सनातन परंपरा के तहत उनको पंडित बनाने की ट्रेनिंग दी जाती, तब ना माहौल खराब होता है, क्योंकि वहां जेल के अंदर सिर्फ हिंदू कैदी थे, मुस्लिम कैदी तो हो ही नहीं सकते वहां पर, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। जो कर दे तो करवा के देख लीजिए। हिंदुवादी संगठन के यही लोग उत्पात और उपद्रव ना करने लग जाए, बवाल ना काटने लग जाए, छाती ना पीटने लग जाए, और यकीन मानिए कि उस जेल के जेल अधीक्षक को सस्पेंड ना करवा दें, उसका तबादला ना करवा दें, इतना ना परेशान कर दें, लेकिन ये काम सिर्फ यही लोग करते हैं। हिजाब पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल यह कि दिक्कत किस बात की थी। हिजाब पहनकर अगर लड़कियां आ जाएंगी, वो ये तो नहीं कह रही कि आप भी पहनिए, कि किसी हिंदू लड़की को उकसाया जा रहा था कि हिजाब पहनो। हिजाब से किसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, जरा ये बता दे मुझे। हिंदुओं में किसने, ऐसा कौन था जिसकी हिजाब देखने के बाद उसकी भावनाएं आहत हो जाती है? नहीं हो रही थी, लेकिन इन्हें दिक्कत है, और ये दिक्कत तो आपको मालूम ही है कैसे शुरू हुई। दिसंबर के आखिर में जब हिजाब वाले मामले को लेकर ये लड़कियां धरने पर बैठी हुई थी, तभी उत्तराखंड के हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र चल रहा था। कह दिया जा रहा था कि नरसंहार कर दो, मुसलमान इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है, इसी बात का ऐलान किया गया था। और उसी ऐलान के साथ साथ लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी अलग अलग जगह कि मुसलमानों से वो कितना नफरत करते हैं। और ये चिंगारी पहुंची थी जब हिजाब वाली मामले की कर्नाटक में। उसके बाद तो आपने देखा ही था कि कैसे लड़कियों को घेरा जा रहा है, बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है। वो पता लगा कि कोर्ट में पूरा मसला था, कोर्ट ने आदेश दिया कि धर्म से कोई लेना देना नहीं, यूनिफॉर्म एक होनी चाहिए, उसका और इसका सम्मान करना भी चाहिए। खैर, सवाल इन्हीं लोगों से इसलिए कि जब एक प्रोफेसर नमाज अता कर लेगा उससे दिक्कत, हिजाब पहन के लड़कियां कॉलेज चली जाएंगी उनसे दिक्कत। तो ये दिक्कत क्यों है? इस दिक्कत और परेशानी का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि अगर वाकई ऐसा है तो तमाम चीज़ें से मंगलसूत्र पहनकर, सिंदूर लगाकर ना प्रोफेसर कोई आएंगी, ना कोई स्कूल की शिक्षिकाएं आएंगी, और ना ही कोई स्टूडेंट, वो भी नहीं आ सकती फिर तो, क्योंकि भाई वो भी तो धर्म का से जुड़ी कोई ना चीज़ है। क्योंकि हिंदुओं में ही मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन वो लगाकर पहुंचते हैं। मुसलमानों ने कभी इसको टारगेट नहीं किया, कभी मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन हिजाब से इन लोगों को दिक्कत है। हिजाब से नहीं, इन्हें मुसलमानों से दिक्कत है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।